मैंने कहानी सुनी थी नीप करौली बाबा के बारे में। तो रामदास उनके भक्त होते हैं, तो रामदास भी ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने अर्ली डेज में, और एलएसडी के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो वो एक दिन वो एलएसडी का पूरा पैक जो है वो नीप करौली बाबा को देते हैं। उन्होंने अपनी बुक में ऐसा लिखा है। तो वो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा को बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकते हो, उसके बाद आदमी शायद ज़िंदा भी ना रहे। तो बाबा वो पूरी मुट्ठी में भरते हैं और वो खा जाते हैं। तो रामदास ये खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं सामने बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि शायद अब आगे बाबा का जीवन खत्म हो जाए। और नीप करौली बाबा की बात कर रहा हूँ, वो शायद आगे जिंदा ना रहें, और वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में बैठे हुए हैं। तो वो स्पिरिचुअली इतना हाई हो चुके थे, अपने चक्रास पे को एक्टिवेट कर चुके थे, या फिर क्या कहेंगे हायर बीइंग के साथ जुड़ चुके थे, या फिर ऐसी क्या चीज़ है कि उन पे असर नहीं करे ड्रग्स। और वही रामदास जो एक वो ड्रग ले लेता है, वो पूरी तरीके से वो एलएसडी को नशे में चूर हो जाता है। हाँ, ये बहुत स्टोरी फेमस है, ये मैंने भी सुनी है। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से पास में ही है, मैं कई बार गया हूँ कैची धाम, नीम करौली बाबा जी के यहाँ पे। काफ़ी मान्यता है, हाँ, काफ़ी ज़्यादा मान्यता है जैसे उनकी। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग भी है। हाँ, काफ़ी। तो बेसिकली 2 गोली भी नहीं, मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके से ये बात इंटरनेट में, यूट्यूब में या फिर किसी भी तरीके से रील के ज़रिए बताई गई है। खुद उन्होंने, रामदास ने भी बताई हुई है एक वीडियो में कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। बेसिकली अगर एक टेबलेट है आपके पास तो मतलब 2 लोग उसको खा ले तो वो काफ़ी इनफ होती है। तो 2 भी ओवरडोज ही होता है एक तरीके से। तो कई कहानियों में बताया गया है कि वो 8 टेबलेट्स थी या कुछ पैक था या कुछ जैसे भी था, ऐसा कुछ बताया गया। पर हाँ, उन्होंने खुद बताया, तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे कि बाबा जी ने उनको बोला, ला दिखा क्या खाते हो। तो वो बेसिकली कसार देवी जा रहे थे, वहाँ से कुछ दूर कसार देवी, उसे हिप जी हिल कहते हैं। हाँ। वो पहला रास्ताफारियन ट्रेल वहीं से शुरू हुआ था। ये कसोल मनाली ये बाद में डेवलप हुए। कसार देवी। हाँ, कसार देवी में टिमोथी लीरी, कैट स्टीवंस, बहुत बड़े बड़े लोगों ने साइकेडेलिक प्रेयर्स किए। वो वहाँ जा रहे थे, तो फिर वो रास्ते में बाबा जी से मिले, तो उन्होंने खा लिया। तो आप जो पूछ रहे हैं कि मतलब उनको क्यों असर नहीं हुआ और हाँ हम बिल्कुल। लोगों को क्यों असर हुआ, तो यार इसमें तो एग्जैक्ट मैं कुछ ऐसे बता नहीं पाऊंगा कि मुझे भी इसका वो नहीं है। परंतु हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सुपर कॉन्शियस बीइंग जो होते हैं, जो जो एनलाइटेंड बीइंग होते हैं, जो मतलब, तो उनको कुछ असर वसर होता नहीं है इन सब, फिजिकल नशे का या फिर हाँ, इन सब फिजिकल नशे वशे का। मटेरियल्स का। बिकॉज वो उनकी वाइब्रेशन, वो ऑलरेडी ये जो हमारी ये ड्रग, हर ड्रग की अलग अलग वाइब्रेशन होती है, तो ऑलरेडी उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। नीम करौली बाबा जी की बात थोड़ी अलग है, मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ विजिट कर चुका हूँ। वो कुछ डिस्कोर्स ही देते थे ना, वो कुछ योगा, वो एक्चुअली उनका जो फिलोसफी थी वो सर्विस टू सर्व ह्यूमन बीइंग। वो एक प्योर ह्यूमन थे, वो एक संपूर्ण इंसान। हम लोग इंसान भी संपूर्ण रूप से इंसान भी नहीं है आज, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। तो उनके, वो गॉड कभी नहीं, उन्होंने अपने आप को गॉड कभी नहीं बोला ना। कभी वहाँ पे आप जाएंगे तो टेम्पल वाली या गॉड वाली आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। आप अगर वहाँ पे रेगुलर जाएंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा कॉमन एहसास होगा, घर जैसा, कि आप किसी के घर पे आ गए हो। तो मैं जितनी बार भी वहाँ जाता हूँ, मुझे वहाँ पे कोई रिलीजियस, धार्मिक या स्पिरिचुअल ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। बिकॉज उनका ऑरा वहाँ पे उनके स्पिरिचुअल डिस्कोर्स से भरा नहीं हुआ। वो कुछ नहीं कहते थे। मेरी मम्मी लोगों ने लाइव देखा हुआ है, उन्हें मिले हुए जी उनसे, जी। तो वो बताते थे, वो ऐसे ही कहते थे, इसको सेब दे दे, खाना खा के आया, इसको रोटी दे, इसको दाल दे दे, इसको खाने ना मत, जाने मत देना। वो बस यही बातें करते मतलब थे। सर्व करना। हाँ, वो, मैं गया हूँ कैची धाम। हाँ, तो जैसे वहाँ पे अगर हनुमान जी का जो मंदिर है, एक तरीके से शिव जी भी हैं, श्री राम जी का भी है, माता का भी मंदिर है, और अंदर एक केव भी है। उस केव में कहा जाता है कि जो नीप करौली बाबा हैं वो तपस्या करते थे। और जब मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा, उस केव में ऑब्जर्व किया, तो वो जो केव के जो पत्थर थे, जो पत्थर पहाड़ से निकल के आ रहे हैं, तो उनकी जो शेप है ना, वो एक बंदर के रूप में है। और सब पत्थरों की शेप एक्चुअल में जो है बंदर के रूप में है। तो ये बहुत लेट मैंने ऑब्जर्व किया, और जब एकदम स्ट्राइक किया कि यार हाँ, ये तो कुछ डिफरेंट सही है, तो रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो एनर्जी है। दैट्स हाउ ब्रेन वर्क्स। मतलब आपकी श्रद्धा है, आपका अगर श्रद्धा आपकी, अगर आपकी साइकोलॉजी से मिलके आपको कुछ भी दिखा सकती है। मैं एथीस्ट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इन लोगों को, एनर्जी में बहुत ज़्यादा मानता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ। परंतु अगर आप कुछ पढ़ लेंगे, अगर ज़्यादा कुछ पढ़, इफ़ यू आर वेल रेड, अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, इस वजह से क्योंकि आप उन्हें धारण करते हैं, आप शरीर की बॉडी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास शरीर है, ज़रूरी नहीं उसे डॉक्टर ही पढ़े। आपके पास दिमाग है तो आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आपका हक है। तो आपको थोड़ा क्लैरिफाई होने लग जाएगा। हमारी श्रद्धा ऐसी होती है, इसे जेंडार्म कहते हैं। अगर आप शिव के उसमें जाएँगे, तो आपकी शिव के प्रति शैव श्रद्धा होगी। तो आपको पहाड़ों में शिवलिंग दिखाई देंगे, गणेश की सूढ़ें दिखाई देंगी, जो उनकी एनर्जी से रिलेटेड है।
अब हमारी जो वो डिसेंडेंट थे हनुमान जी के, नीम करौली बाबा जी, तो हमारी श्रद्धा वहाँ पे बजरंग बली के प्रति ज़्यादा होती है। तो ऐसा होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि आपको शेप पत्थर जो बंदर की जो दिखाई दे, वानर के पूंछ रूप में दिखाई शेप दे दिखाई जाए दे, कभी, हाँ। कभी कुछ दिखाई दे जाए, तो अच्छी बात है, ये भी श्रद्धा का एक पार्ट है, जी। ये सही चीज़ है। तो वही मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था कि इनकी जो टीचिंग थी नीम करौली बाबा जी की, मुझे पसंद है। वो संपूर्ण इंसान बनने की टीचिंग दे रहे थे। वो आपको गॉड के पास जाने की नहीं, ये वो नहीं बोल रहे थे कि आप यू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स।